अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कुमुद माँ, इस पूजा को आपकी अवंतिका पूरा करेगी। माँ, आज आपका शैलपुत्री रूप है। कमल उनके लिए जिनसे हम प्यार करते हैं और त्रिशूल उनके लिए जिन्हें हम दंडित करना चाहते हैं। कपूर की महक यहाँ कौन पूछा करेगा? इस नवरात्रि के खत्म होने से पहले हम तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लेकर आएंगे अगस्त्य। इस नवरात्रि के खत्म होने से पहले हम तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लेकर आएंगे अगस्त्य, और हम कुमुद माँ को इस घर में वापस लेकर आएंगे। कपूर की खुशबू यहीं से आ रही है। ओ भाई गॉड दादी जी, आपके हिंदुस्तान में इतनी भू आती है और मेरी तो बेजा बेजा करा दी। और 4 बोतल सेंट के छिड़क चुकी हूँ और फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ओ वैसे दादी जी, आप कुछ ढूंढने आई थी? अब हम उस नकली अवंतिका की सच्चाई और अगस्त्य की सच्चाई सबके सामने ला के ही घर वापस आएंगे। दादी, आप बहुत ताका झांकी कर रही हैं। इससे पहले आपको हमारा राज पता चले, हमें ये पता करना होगा कि आपको क्या पता है और क्या नहीं। मैं बोल नहीं सकती, लेकिन इस डायरी में इस लड़की का सच लिखकर सबको बता दूंगी। अच्छा, तो अब दादी लिख के सब कुछ बताने वाली थी। दादी जी, और तुझे कुछ लिखने वाले थे? मुझे कब से ताथिया ताथिया करने में लगे हुए हैं आप, और मैं कल से देख रही हूँ आप ना कुछ कहना चाहते हो, मुझे लिख के बता दो।
कौन हो तुम? ओ आंटी जी, मेरा नाम अवनीत कौर है, कनाडा से। कितनी बार बताना पड़ेगा आपको? कल तुम फोन पर बात कर रही थी कनाडा वाली पंजाबी में नहीं, प्रयागराज वाली हिंदी में। माता जी की कृपा है, दादी को पता नहीं चला कि हम अवनीत नहीं अवंतिका हैं। अरे माँ, क्या कर रही हो? अरे वाह, अवनीत के साथ बैठकर लिखकर बातचीत हो रही है। वाह क्या बात है। क्या लिखा आपने, जरा पढ़े जरा हम भी। झूठ, कल तुम फोन पे बात कर रही थी कनाडा वाली पंजाबी में। हाँ माँ, ठीक तो है। अगर अवनीत कनाडा से है तो कनाडा वाली पंजाबी में ही बात करेगी ना माँ। ओ बस करो दादी। वो माता रानी ना, वो बड़ी सियानी होती है, वो आप उनको ऐसे धोखा नहीं दे सकते। हाय रब्बा, वो आदमी मौन व्रत इसलिए रखता है ताकि उसके मन में माता रानी के जाप शुरू हो जाए। और लेकिन आपके मन में तो पता नहीं कौन से डिस्को शिस्को चल रहे थी, जो आप कल से कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर ही जा रहे हैं। जी ऐसे तो माता रानी दुगना पाप लगा देती है। हाँ माँ, अवनीत बिल्कुल सही कह रही है। देखिए, बात करना तो बात करना होता है, चाहे आप इशारों में करें चाहे आप लिख कर करें। क्यों, मैं सही बोल रहा हूँ ना? हाँ जी। वो जी असली मौन व्रत वो होता है और जिसमें सिर्फ मुंह ही नहीं वो दिल भी मौन हो जाए, कोई उसी से माता रानी खुश होती है। वो ऐसे लिखने शिखने या बताने की कोशिश करने से नहीं। और क्यों चाचा जी, और मैं कोई झूठ बोला? नहीं जी, बिल्कुल नहीं जी। तो फिर क्या करें? हाँ माँ, अवनीत जी बिल्कुल सही बोल रही हैं। नहीं 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 माँ देखो बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं माँ नहीं, आप बैठिए और चुपचाप माता रानी का जप कीजिए। और हम देखिए घर में भी सबको बोल देंगे कि आपसे कागज कलम को दूर रखें। अरे माँ, ये क्या कर रही है? माँ बस चुपचाप बैठो, माँ छोड़ो इसे। ये जो है ये हम फाड़ के फेंक देते हैं और ये कागज कलम हम साथ में लेके चलते हैं। चले, चलो। बड़ी चालाक बन रही है ना, और तुझे भी पता नहीं है कि तूने किस चालाकों की दादी से पंगा लिया है। छोड़ेंगे नहीं तुझे। डैड, जैसा सोचा था सब कुछ वैसा ही चल रहा है। माँ और सुशील खा के चले गए ना? जी सर। आज अवनीत नहीं आई नाश्ते पे? उन्होंने पहले ही कहा था बहुत कुछ नहीं खाएगी। क्यों? उसने क्या नवरात्रि का व्रत रखा है? और इन कनाडा वालों को नवरात्रि के व्रत के बारे में क्या पता होगा? लो, नई मुसीबत। अगर किसी ने खाने पीने के लिए कह दिया तो क्या बहाना मारेंगे? नवरात्रि का व्रत तो नहीं तोड़ सकते। मुझे पता है इन कनाडा वालों को क्या चाहिए। एक काम करो, 2 काली कॉफी लेके आओ, मेरे रूम में भिजवा दो और एक उसके रूम में, वो पी लेगी। जी सर। ये होगा एक तीर से 2 निशाना। खाना भी नहीं खाना पड़ेगा और नकली अवंतिका का ठिकाना भी मिल जाएगा। हे शैलपुत्री माता, हिम्मत देना हमें, थोड़ा मुश्किल काम है। समझो। अवनीत, ये तुम्हारी काली कॉफी। मुझे क्या पता था तुम ऐसे मुड़ जाओगी एकदम से। और जाके कोई दवाई शवाई लेके आओ। हाँ ठीक है आओ मेरे साथ। तब सॉरी। हाय रब्बा,
सॉरी। अच्छा बड़ी दर्द हो रही है जी। हाँ सॉरी सॉरी, तुम यहाँ बैठो, मैं दवाई दूंगा। स्यापा ओए, स्यापा। स्यापा। अरे ढूंढ रहा हूँ, रुको। बड़ी दर्द हो रही है जी। अरे रब्बा, एक छोटी सी क्रीम नहीं मिल रही है आपको जी? अरे तुम शांति रखो कि ढूंढ रहा हूँ। रब्बा, मिल गई। बताओ कहाँ लगी, मैं क्रीम लगा देता हूँ। मुझे अब ये भी नहीं पता कहाँ लगी है जी। इस वाले पैर पे लगी थी ना? दिखाओ, मैं क्रीम लगा देता हूँ। और वो कुछ मैं लगा देती हूँ तो। क्यों? तुम्हारे हाथ भी जरूरत के हिसाब से लंबे हो जाते हैं। तुमने भी बर्फ लगाई थी ना मुझे, तो इतना मेरा भी फर्ज बनता है। वैसे ज्यादा लाल लग नहीं रहा है। चलो अच्छा है, छाले नहीं पड़ेंगे। तुझसे मिलकर है ये जान, कितना हंसी है दिल का लगाना, तेरे ख्यालों में मुझको अब नहीं आना। देख के तुमको सब भूला है, कैसी है दिल की नादानी। बड़ी दर्द हो रही है जी। अब इतना तो झेलना पड़ेगा ना। अगस्त्य ने जिसे अवंतिका बना के सबसे मिलाया है, उसे अगस्त्य के मोबाइल से मैसेज कर देती हूँ। अब बेहतर लग रहा है? बड़ी दर्द हो रही है जी। मर गई हूँ। सॉरी ज्यादा दर्द हो रहा है तो मैं और ज्यादा दवाई लगा देता हूँ, रुको। तो खाली हो गई। ओ जी जल्दी से कोई और दवा ले आओ जी। हाँ मैं डैड के कमरे से ढूंढता। एक घंटे में गांधी रोड पे मिलो, कुछ काम है, मुंह मांगे पैसे मिलेंगे, जवाब देने की जरूरत नहीं। क्या कह रहे हो दादी जी? छो जी, हाँ भी ना, लोग कॉफी पीते हैं, आपके पोते ने मैंने कॉफी स्नान ही करा दिया, वो भी गरम गरम। स्यापा, मुझे वही देख रही थी फोन में कि की करा जिससे छाले ना पड़े जी। मिल गई दवाई मिल गई। हाँ जी। हाँ? क्या हुआ? फोन? दादी उसका नहीं, मेरा फोन है। अच्छा ओके। सब ठीक है। अच्छा हुआ मैसेज डिलीट कर दिया। दादी सब ठीक है फोन में।
बताओ कहाँ लगाना है? ओ जी, अब तो बिल्कुल ठीक हो गई थी मैं। हाँ हैं? अभी तो तुम दर्द से चिल्ला रही थी। ओ जी, ओ बड़ी से बड़ी चोट लग जाए ओ, लेकिन हम पंजाबियों को ना वो ज्यादा देर दर्द छड़ नहीं होता। हाँ ओ जी, पर एक दर्द है। कौन सा दर्द? वो मेरे कपड़ों का बेड़ा गर्क हो गया जी। वो नहीं लेने चले? वो चाची जी बता रही थी ना कि गांधी चौक पे बड़े कैंट कपड़े मिलते हैं जी, वो चले? मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग के लिए चलूं। चाची को लेके जाओ। पकड़ो पकड़ो। अवनीत बेटा, तुम ठीक तो हो? सुना तुम पर गर्म कॉफी गिरी? हाँ जी अंकल, अब ठीक है। ओ लेकिन मेरे कपड़े वो सारे खराब हो गए जी। आपके बेटे को कहा था कि मेरे साथ नए कपड़े लेने चले हो जी, पर इसके तो नखरे ही मौत है। अगस्त्य बेटा, तुम्हारी वजह से तो इस पर गर्मा गर्म कॉफी गिरी। अब तुम्हारा फर्ज तो बनता है ना बेटा, जाओ इसके साथ जाओ। नकली अवंतिका, असली अवंतिका तुम्हें पकड़ने के लिए आ रही है। माँ, आज हमारे लिए बहुत जरूरी दिन है। अपने स्वाभिमान के लिए जो हमने जंग छेड़ी है, आज उसका पहला पड़ाव है। क्योंकि आज हम अगस्त्य के चेहरे से मुखौटा उठाने जा रहे हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम कामयाब हों और इस नवरात्रि के पूरा होने से पहले हम अपनी कुमुद माँ को उनके घर वापस ला सकें। अवनीत, चले। अवनीत, नहीं नहीं, अगर अगस्त्य ने ये कलश देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्या कर रही हो ये? वो इतनी बड़ी बड़ी बटन जैसी आंखें और दिमाग एकदम ट्यूबलाइट वाला। वो दिख नहीं रहा और मैंने कमरे में फूल बिछाए हुए हैं। मुझे लोग पुदीने की चटनियां बनाते हैं, पर तुमने तो फूलों की चटनी बना दी। क्यों बिछा रखे इतने फूल? वो जी, वो जिंदगी तो मुझ पर पत्थर ही फेंकी जा रही है जी। तो मैंने कहा चल बहन अवनीत, तो खुद को ही फूल दे दे। तो बस हो जी, जिंदगी तो मुझे कांटों के बिस्तर पे सुला के लोरी सुनाने के चक्कर में है जी। तो मैंने कहा नहीं हो जी, मैं तो वापस आके फूलों की सेज पे सोऊंगी थी। तुम और तुम्हारे कारनामे। ये मेज यहाँ पे क्या कर रही है? ये तो मेहमानों के कमरे में थी ना? इसको पता नहीं चलना चाहिए कि हमने कलश अलमारी में छुपाया है। हो जी, मैं भी मेहमान ही हूँ, तो ये भी मेहमानों वाले कमरे में ही होगा ना? हो जी, उनकी होया। फूलों से कमरा सजाने की धुन में कांटे बटोर लिए तुमने अपने बालों में। जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा ही निकालने जा रहे हैं अगस्त्य। अपनी एक काम करो, दुकान थोड़ा आगे है, वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। तुम चलो, मुझे एक कॉल करनी है।
आज होगा तुम्हारा और तुम्हारे भाड़े की बच्चों नकली अवंतिका का पर्दाफाश। बुलबुल, बुलबुल यहाँ? ये हमें देख के भाग क्यों रही है? अरे अवंतिका, वो मिसेस गुलाटी आई है। अरे परवर कुछ नहीं, तू आ जा जल्दी से। पक्का हम जाए ना, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? हमें बुरा नहीं लगेगा, तुम जाओ। तुम्हारा बैग। अब समझ आया, इसका मतलब यही नकली अवंतिका है।